हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और अभी इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास लिया था उसमें हमने आपको लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस करा ही रहे थे और संख्याओं वाले क्वेश्चंस कराए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्नों से मतलब ये है कि एक दूसरे की आयु में क्या संबंध होता है उससे रिलेटेड। मान लीजिए अभी किसी की एक्स की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान यानी अभी की आयु, आप ही की मान लीजिए वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि आज से 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद यानी पश्चात, तो क्या हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। 10 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी अब कितना वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। और अगर यही हम आपसे पूछते कि 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 3 वर्ष पहले, तो कितनी आयु हो जाएगी, 10 में से हमें 3 को घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 7 वर्ष हो गया। तो इसका मतलब अगर बाद है तो जितने वर्ष बाद होता है तो उतना हम जोड़ते हैं, और जितने वर्ष पहले होता है तो उतने वर्ष हम लोग घटाते हैं। तो मान लीजिए कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, x प्लस 10 हो जाएगी। और यही चीज़ अगर 10 वर्ष पहले आपसे कहते हैं हम, तो कितनी आयु हो जाती, x माइनस 10 वर्ष। तो यानी जितने भी वर्ष होता है उतने को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। मान लीजिए आपसे कहते हैं 7 वर्ष बाद कितनी होगी, 7 वर्ष बाद का मतलब हो गया x में से हमें 7 x में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 7 वर्ष हो गई। और अगर मान लीजिए कहते हैं कि 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 3 वर्ष पहले का मतलब हो गया x माइनस 3 वर्ष। तो जितनी भी आयु इस समय करंट आयु है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बाद के लिए पूछा जाएगा तो उतने वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा, और पहले के लिए पूछा जाएगा तो उतने वर्ष हमें घटाना पड़ेगा। तो इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करेंगे। इसे हम लोग पिता पुत्र या माता पिता या इस तरह के प्रश्न भी कहे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मतलब पुत्र की आयु हमें नहीं पता है, पुत्र की आयु हम मानेंगे तो उससे माँ की आयु हमें पता चलेगी। फिर कह रहे हैं 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब अभी की। तो हमें पहले मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। फिर माँ की आयु कितनी होगी, क्या दिया हुआ है, माँ की आयु कितनी हो गई, कह रहे हैं कि माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी मतलब गुणा, तो पुत्र की आयु की 5 गुनी यानी 5 से x में गुणा, यानी कितना हो गया, 5x वर्ष हो गया। अब 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो हम लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात। अच्छा, 8 वर्ष पश्चात की बात है तो क्या, तो दोनों की ही तो आयु में वृद्धि होगी ना, ऐसा तो नहीं कि खाली पुत्र की आयु में वृद्धि होगी। 8 वर्ष माँ की आयु में भी वृद्धि होगी और पुत्र की आयु में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु होगी, अभी कितनी है, x है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु बराबर अभी कितनी है, 5x है ना, तो 5x में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 5x प्लस 8 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार माँ की आयु बराबर 3 गुनी किसकी, पुत्र की आयु की आयु। अब माँ की आयु कितनी है, देखिए 5x प्लस 8 है, और 3 गुनी किसकी हो जाएगी, x प्लस 8 की। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, x को हल करना है, 5x प्लस 8 बराबर 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 3 अट्ठे कितना हो गया, 24। अब 3x को इधर कर देंगे, 8 को उधर ले जाएंगे, तो 5x इधर है, 3x उधर प्लस में है तो माइनस 3x हो जाएगा।
24 इधर लिखा हुआ है, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा 2x। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। अब हमें x निकालना है, यहाँ 2 × x है तो बटे में चला जाएगा 16/2, यानी कितना आ गया 8। तो x बराबर कितना हो गया 8। तो x का मान हमारा आ गया। तो पुत्र की आयु तो x ही है, तो लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर x, यानी 8 वर्ष हो गई। और माँ की आयु कितनी थी, माँ की आयु थी, सबसे पहले देखिए कितना था 5x था ना, 5x यानी 5 × 8, 8 पंजे कितना हो गया 40 वर्ष। तो ये दोनों हमारे आंसर। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न भी हल करेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। मतलब अब्दुल की आयु अपने पिता की से 25 वर्ष छोटा यानी माइनस। यदि 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहली चीज़ पिता की आयु हम लोग मानेंगे, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। तो अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, अब्दुल की आयु कह रहे हैं पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी x - 25 वर्ष। ये हो गया, हमें यही निकालना है, x का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। 10 वर्ष पूर्व, तो अब लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखेंगे पहले। पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु बराबर x - 10 वर्ष हो जाएगी। और अब्दुल की आयु कितनी होगी, अब्दुल की आयु बराबर अभी कितनी है x - 25 है, में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा x, ये दोनों जुड़ जाएगा 25 × 10 = 35, तो -35 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी, यानी प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार पिता की आयु बराबर 6 गुनी है किसकी, अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु। अब पिता की आयु कितनी है, अभी x - 10 बराबर 6 × x - 35। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x - 10 बराबर 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 × x 6x माइनस 6 को 35 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21। अब आप देखिए x वाले को एक तरफ करेंगे, बिना x वाले को एक तरफ, तो इधर x है, 6x प्लस में ही इधर आके क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा, बराबर यहाँ -210 है, और इधर जाके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए प्लस लगा हुआ है, तो ये 1x है, 6x है, घटेगा 6x में से 1x घटेगा तो 5x आएगा। चूँकि बड़ा 6x है उसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस आ गया, बराबर ये भी घट जाएगा, 210 में से 10 घटाएंगे तो 200 आएगा, बड़ा -210 है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में माइनस है इसलिए दोनों पक्षों का माइनस हमारा कट जाएगा। अब x निकालना है हमें, तो x बराबर कितना होगा 200/5। अब ये तो हम भाग दे देंगे, 5 × 5, 5 चौको 20, 1 0 उतरा, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो इसका मतलब x का मान आ गया। तो अगर आपसे पिता की आयु पूछी जाती तो पिता की आयु बराबर x, यानी कितना हो गया 40 वर्ष। और चूँकि पूछा गया है अब्दुल की आयु, तो हम लिखेंगे अब्दुल की आयु बराबर x - 25 बराबर 40 - 25, 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 वर्ष। तो ये हमारा आंसर। उसी तरह है ना बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, देखेंगे वो कैसा है। अब अगला प्रश्न है हमारा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी माता और पिता की बात है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे 5 और 6, तो माँ की वर्तमान आयु।
तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु मानते हैं हम लोग। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व की बात है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष पूर्व। तो पिता की आयु कितनी रही होगी? पिता की आयु बराबर x माइनस 10 वर्ष। और माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु x माइनस 5 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा? x माइनस 15 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बन रही है? प्रश्नानुसार है, कह रहे हैं कि दोनों की आयु का अनुपात, यानी माँ की आयु और पिता की आयु का अनुपात 5/6 है। तो हम लोग लिखेंगे माँ की आयु अपॉन पिता की आयु बराबर 5/6। अब माँ की आयु कितनी है? देखिए ये है ना x माइनस 15, तो लिखेंगे x माइनस 15/x-10 बराबर 5/6। अब आप त्रिय गुणा जानते हैं ना, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो 6 इंटू x माइनस 15 हो गया बराबर 5 इंटू x माइनस 10 हो गया। ब्रैकेट खोलें, 6x माइनस 15 छका कितना हुआ? 90, 5x माइनस 50। और 5x को इधर करेंगे, 6x माइनस 5x बराबर माइनस 50 प्लस 90। 6x में से 5x घटेगा तो x बचा, 90 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। ये हमारे पास आ गया। पूछा क्या गया? माँ की आयु। तो आपके पास पिता की आयु x है ना, तो पिता की आयु कितनी हो गई? पिता की आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष हो गई। और माँ की आयु कितनी हो गई? माँ की आयु बराबर x माइनस 5 है, यानी 40 माइनस 5 बराबर 35 वर्ष। तो ये आपका आंसर। अब बेटा अगला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिएगा, इसको होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, और बाकी क्वेश्चंस भी करिएगा। इसी तरह से माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, यानी माया की उम्र कितनी हो गई? बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो गई और माया की उम्र 20 वर्ष बड़ी है, तो 5 + 20 यानी 25 वर्ष हो गई। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? तो मान लेंगे माना x वर्ष पश्चात, तो x वर्ष पश्चात माया की उम्र कितनी होगी? 25 + x, और बच्चे की उम्र क्या होगी? 5 + x। तो प्रश्न अनुसार क्या है? माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी, यानी 25 + x बराबर 3 इंटू 5 + x। तो इससे आप हल करेंगे तो x का मान हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो मैंने करवाया है वो करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे आप लोग को ये क्वेश्चन बता दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।